हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। अन्न, दाल, चावल सब चले गए, सब लक्ष्मी से ही आते हैं। यहाँ तक चूल्हा जलाने तक की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी जी से ही आती है। लक्ष्मी गई, सारी श्री लेके चली गई। जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी। जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गईं अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते हैं, सुलाते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। बोली ये अर्चकों के यहाँ देखते हैं कि किसी के परिवार में हमें कृपा करनी है। सभी अर्चकों के घर में गई और देखा कि सूर्य उदय हो गया है और अभी ये सब सो ही रहे हैं। आचार विचार शुद्ध नहीं, खान पान की शुद्धि नहीं। लक्ष्मी जी ने देखा अर्चक, पुजारी, साधक सब लेट लेट तक सो रहे हैं और ना आचार विचार की शुद्धि है और ना ही खान पान की शुद्धि है, ना ही वस्त्र धुले हुए हैं और एक ही वस्त्र है, उसको ही 5-5 दिन तक पहनते हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरे रहने के लायक स्थान नहीं है, यहाँ नहीं आऊँगी मैं। तभी लक्ष्मी जी ने आगे देखा जाकर कि एक परिवार जिसको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की, लेकिन उसको कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उसके घर में गाय के गोबर से चौका हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ गए थे, तुलसी जी को सब जल दे रहे थे। घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा था। बस जन्म से उनकी जाति ऊंची नहीं थी, बाकी सब कुछ उनका स्वच्छ था, बिल्कुल शुद्ध। लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो तो पवित्र रहना प्रारंभ कर दीजिए। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने हैं और कल वो वस्त्र पहन लिए तो लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, यहाँ मैं आऊँगी। लक्ष्मी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। और छोटे मोटे लोग थे, धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा अत्यंत गहने पहन रखे हैं, इतनी मधुर सुगंधी आ रही थी, रूप देखकर नेत्र झपकना भूल गए। सब ने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोली मैं जगन्नाथ की गृहिणी साक्षात लक्ष्मी। सब घर के लोग अरे हमारे घर का जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, हम लोग नीच लोग हैं। लक्ष्मी जी बोली ये सब बात मत करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते हैं। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध है, तुम्हारा व्यवहार कितना शुद्ध है, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ और जो कुछ घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाकर जाएंगे। पूरा घर भाव विभोर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। लक्ष्मी जी आई हैं, सब बड़े प्रेम से माँ लक्ष्मी को पवाया। लक्ष्मी जी ने प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में विराजती हैं सुभद्रा जी और सुभद्रा जी के बगल में श्री बलराम जी। और बलराम जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते घर घर में झांक झांक कर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे उस घर में झांक कर देखा कि श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रही हैं, बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहाँ पर चले जाओ, इन पर कृपा कर दो। पर इनके यहाँ मांस भी बनता होगा। ये लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठकर प्रसाद पा रही हैं। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी, नाक भूल गई। बलराम जी की नाक भूल गई और आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आकर के बैठ गए और लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र और सुभद्रा हाथ पैर धोकर बैठ गए। बलराम जी भी अपने सिंहासन से नहीं, नाक फुलाकर बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आ गया है, हमें नहीं पाना है, तुम लोग ही पाओ। क्यों, क्या हो गया है? क्या बोलें, अब तो आचार विचार ही खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहाँ आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा। जगन्नाथ जी बोले कोई बात का बुरा मान गए हैं, ये इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हो, नाराज़ क्यों हो? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले आज लक्ष्मी जी सवेरे सवेरे एक ऐसे घर में गई और वहाँ प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया कि कहाँ शुद्धता है, अपवित्रता है, हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊँ तो भैया नाराज बैठे हैं, कहेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से भोजन पा रहा है, और नहीं पाऊँ तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी नज़र से देख रही हैं, जो मैंने बनाया है ये क्यों पा नहीं रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में।
पर अगर ये नहीं माने, शेष नाग हैं, कुछ ज़्यादा ही क्रोध आ गया, जोर से सर हिला देंगे तो परले और हो जाएगी। भैया नहीं पा रहे हैं तो मैं भी नहीं पाऊंगा। तो लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन भी लक्ष्मी जी ने बनाया और फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया और नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली कोई बात है तो हमसे बोलो, छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का। बलराम जी को बोलते सुन लिया है कि हम इनके हाथ का नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी से कहा देखो, संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी है और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं भोजन, हमारी सेवा लेनी नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। इसलिए आप हमें आज्ञा दें, जहाँ हमारा सुख है हम वहाँ चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ जी, अच्छा जगन्नाथ जी को लीला करनी थी, वो इसलिए कुछ नहीं बोले। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि मौन का मतलब होता है हाँ। लक्ष्मी जी बोली अच्छा ठीक है, आप लोग शयन करें, रात का समय है। बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रहे हैं और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भगवान जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श में पड़े। कहाँ सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया कपड़े पहनते थे, गले में स्वर्ण माला, हाथ में गरुला, पहले ये सब पहन कर रहते थे। अब लक्ष्मी जी चली गई तो सब चला गया। सुबेरे उठे तो फर्श में पड़े थे। बलराम जी बोले लला ये क्या हो गया, हमारा सिंहासन वगैरह सब कहाँ चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई, और लक्ष्मी का मतलब सब कुछ होता है। बलराम जी ने अपनी जाकर तिजोरी खोली, वहाँ सारे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सारे आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचले बिना धुले महीनों सालों के वस्त्र पड़े हैं। यही तो होता है जब लक्ष्मी जाती हैं। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसा है वैसा रह लेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी के जाने से हमें फ़र्क थोड़ी पड़ा है। चल लला, भोजन का समय हो गया, प्रसाद पावे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी जी बनाती थी और लक्ष्मी जी तो चली गई हैं तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बोले हाँ हाँ, हमें कोई कमी है, हम दोनों मिलकर बना ही लेंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई में, जाकर के देखा कि अन्न दाल चावल सब चले गए। ये सब तो आता लक्ष्मी से ही है, यहाँ तक चूल्हा जलाने तक की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई, सारी श्री लेकर चली गई अपने साथ। अब तो दर्शन के लिए भक्त आने भी बंद हो गए थे, मंदिर की भी श्री चली गई। जगन्नाथ जी बलराम जी दोनों चुपचाप बैठे थे अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे। बलराम जी बोले लला, बोले हाँ 2 दिन हो गए हैं, भूख लगी है। लला भोजन नहीं किया है, 2 दिन पहले गुस्से में नहीं किया, 4 दिन हो गए कुछ भी नहीं है, क्या करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत लेना, लोग सोचने लगेंगे बताओ वो साक्षात ब्रह्म हैं, लक्ष्मी जी के जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्मी जाने से प्रभाव नहीं पड़ता है ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम हो सकता है। तो बोले क्या। समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है, वहाँ पर लोगों की चिता जलाई जाती है। मैंने एक बार देखा था, वहाँ पर लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वहीं चले, कुछ मिल जाएगा। लला पूरी दुनिया क्या कहेगी बताओ, कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल कर चलेंगे, कुछ तो मिलेगा। देखो पेट तो नहीं भरेगा हमारा। लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चली गई। बलराम बोले हाँ हाँ जाने दो, बहू को बड़े नखड़े हैं, चली गई तो क्या हम भूखे रहेंगे। लला मेहनत करके भिक्षा मांग के पाग लेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटा से बालक का रूप धारण किया और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेकर बैठ गए। कोई तो कुछ दे जाएगा। ठाकुर जी बलराम जी अपनी झोली फैलाकर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, मैया तेरा भला हो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। एक ने तो डांट दिया, बोले छोटे से बालक हो, क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई करो, क्या बचपन में आकर के बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लला ये तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी भी मन ही मन कह रहे हैं और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में एक महात्मा आए, उनके पास धन तो नहीं था, उनके पास मूढ़ी थी। महात्मा जी के पास गुरु जी ऐसे झोली फैला के बैठ गए। बलराम जी भी तो महात्मा जी ने कहा कि ले लो बच्चा, ले लो, पालो,
भर लो पेट। बलराम जी बोले, लला एक समय का तो भोजन मिल गया है। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा। ए पवन देव, जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली कि जितनी मुड़ी थी सब उड़ गई। बलराम जी ठाकुर जी पीछे पीछे भागे मुड़ी और सब उड़ गए। बलराम जी बोले, लला ये क्या होगा? बोले, भैया हम तो संकोच में कुछ कहते नहीं हैं कि आप मेरे बड़े भैया हो। एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना ये सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है, बहू है, आप थोड़ा समझा देते। बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा हो के बैठ गए। चली गई बेचारी, और अगर प्रसन्न हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तुमने पहले काहे नहीं कही मुझसे? ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। ढूंढे उनको कहाँ है। पूरी में ढूंढा, कहीं नहीं लक्ष्मी जी मिली। उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहाँ देखकर बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेकर गए। लला यही घर में बैठी थी जब मैंने देखा था। वहाँ जाकर के देखा, उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है वैसा घर रौनक से चमक रहा था। सुंदर घर, सोने चांदी के बर्तन, जो मणि जैसा चमक जगमग हो रहा था। और बाहर बैठकर उस गृहिणी के बालक भर भर के सामग्री दे रहे थे। लोगों को भोजन की सामग्री ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहरें ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है ना घर में। ठाकुर जी बोले, अब तो लक्ष्मी जी नाराज हैं। भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाएं, कुछ मांग ले और लेकर के चल देंगे। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे लाइन में, भीतर से लक्ष्मी जी ने देख लिया और देखकर दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्व सामर्थ है, परंतु बलराम को बताने के लिए ये लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आईं और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले, देखो बहुत नाराज़ हो मत हो, हमसे गलती हो गई है, और वैसे भी गलती तेरी भी कम नहीं थी, तुमको नहीं जाना चाहिए था ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, मेरे लिए इतने बंधन। वो किसी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहाँ जात पात नहीं देखी जाती है। वहाँ पर ये देखा नहीं जाता कि किस जात का कौन सा व्यक्ति भजन कर रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन है, सब पर वो अपनी अनुग्रह करते हैं। तो फिर मेरे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं देखना चाहिए, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार से देखना चाहिए कि वो कैसा है। आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और वो देर देर तक सोकर उठ रहे हैं, उनके यहाँ शुद्धि नहीं है, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीने एक ही धोती में निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा न हो? हमारे अनुसार जो अपने कर्म को शुद्ध, वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मौन हो गए। जैसे ही आपकी इच्छा, आज के बाद हम एक नियम चाहेंगे। बोले, क्या? श्री जगन्नाथपुरी में एक नियम कर दीजिए। बोले, क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यह महाप्रसाद एक ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठकर प्रसाद पाएं तो दोनों को समान फल मिले। और अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पुरी में आकर के कोई एक तनिक भी यदि महाप्रसाद का पा लेगा तो उसे सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से ये ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगाएंगे। यदि आपको ये सब मंजूर हो तो मैं राजी हूँ। राजी हुए, और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये नियम नहीं रहे और महाप्रभु सब के लिए सुलभ हो गए। चलती हूँ। राधे राधे।